नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीएटी एंट्रेंस का एग्जाम जो है वो कई सारे जो है बच्चों का हो चुका है। एलएलबी एलएलएम वालों का भी पेपर जो है 13 तारीख को है। इसके साथ साथ एमकॉम वाले बच्चों का भी पेपर 13 तारीख को है। बाकी पीजीएटी 1 पीजीएटी 2 ये सारे पेपर हो चुके हैं। पेपर होने के बाद आपके मन में सवाल आता है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। दूसरा सवाल आता है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तीसरा सवाल आता है कि हमारा एडमिशन कब से शुरू होगा और यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। ये वीडियो आपके लिए इसी विषय पर हम बनाने जा रहे हैं। आपको बहुत धैर्य से वीडियो को देखना है, अंतिम तक देखना है और उसके बाद सारी डिटेल्ड आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले जो छात्र नए हैं यानी कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जिससे नोटिफिकेशन का बटन आपके पास पहले जाएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए भी आप देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी XPRESS, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इससे आप लोग जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक पिंड है। हमारा इंस्टाग्राम का भी चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी _एक्सप्रेस है, वहां से भी आप ऐड हो जाइए, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की सारी जानकारी डिटेल्ड वे में मिलती रहे। यूट्यूब है तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन वहां सबसे पहले सबसे सटीक सबसे तेज जानकारी आपको मिल जाएगी। आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया, 13 तारीख को आपका एंट्रेंस का एग्जाम खत्म होगा। 13 जून को आपका खत्म होगा। 10 से लेकर के आप जो है 13 तक पेपर दिए होंगे पीजीएटी 1 का, पीजीएटी 2 का, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक साथ नहीं आता। जैसे आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ वैसे आपका रिजल्ट भी जारी होगा एक एक दिन के गैप पे। तो 15 से 20 दिन का टाइम यहाँ पर आपके अब रिजल्ट में आएगा। इसका मतलब 13 जून को अगर आपने दिया है पेपर, तो जून के लास्ट में, यानी लास्ट वीक ऑफ जून में आपका क्या आएगा, ये पीजीएटी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट जो है ना एक साथ नहीं देते। पहले पीजीएटी 2 का देंगे, फिर अलग अलग कोर्सेज का देंगे, फिर पीजीएटी 1 का देंगे, फिर एलएलबी का देंगे। तो 2-3 दिन के अंतराल पे आता है, अलग अलग दिन अलग अलग पेपर में नाम भी छपता है। तो मेरा तो एंट्रेंस का रिजल्ट पहले ही आ गया था, मेरा पीजीएटी में। तो रिजल्ट ये आएगा लगभग 15 जून के लास्ट वीक में, यानी कि मान ले 25 से 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं, लेकिन 15 से 20 दिन का समय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हमेशा लेती है, तो इस बार भी वो लेगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिजल्ट के बाद फिर आपकी कट ऑफ जारी होगी और इसके बीच में आपको ये करना है, रिजल्ट के बाद कट ऑफ आएगा और यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। अब यहां से डॉक्यूमेंट वाला काम है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके विषय में भी मैं बता दे रहा हूं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग है, आपका जो पीजीएटी के बच्चे हैं उनका मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। मार्कशीट अगर आपका ग्रेजुएशन का नहीं है तब आपके लिए समस्या हो सकती है। क्या समस्या? क्या आपका एडमिशन ही नहीं होगा। आप जान लीजिए, अगर आपके पास लास्ट ईयर ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चे मार्कशीट की वजह से एडमिशन नहीं पाए थे, ये बात आपको ध्यान में देना है। दूसरी बात यह है, जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कट ऑफ आपकी जुलाई में आएगी। लगभग 5 जुलाई से कट ऑफ आना स्टार्ट होगी। ऑनलाइन आप एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे, पोर्टल पे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे। सारी चीजें आपकी ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन भी जो भी सिस्टम होगा वो बताया जाएगा। कॉलेज का अलग होता है, कैंपस का अलग होता है। कॉलेज की कट ऑफ अलग आती है, कैंपस की कट ऑफ अलग आती है। इसके बाद इसके बीच में आपको 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिलता तो परेशान नहीं होना है। जो प्रमाण पत्र है, आपका प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र में आप ईडब्ल्यूएस वाला जो प्रमाण पत्र बनवाएंगे, ये स्टेट और सेंट्रल का दोनों चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कोशिश ये करिए कि नया प्रमाण पत्र बनवाइए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद वाला ही वैलिड यहाँ पे। वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको ऑनलाइन इसको अपलोड करना है। तो अभी आपके पास 10 से 15 दिन का समय, इतने दिन में तो बहुत कुछ बन जाएगा। तो ये आप अपना सब कुछ बनवा लीजिए। ओबीसी, एससी और एसटी वाले जो बच्चों का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कास्ट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओबीसी, एससी, एसटी वाले बच्चों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा। इसके बाद कोई भी बच्चा सवाल नहीं पूछेगा कि स्टेट वाला चल जाएगा क्या। क्यों चल जाएगा भाई? जब यहाँ बताया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप बनवाइए।
ये काम है। ओबीसी एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है, जाति प्रमाण पत्र लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट वो आप बनवा लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र भी नहीं लगता है, यानी इसकी आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके पास फोटो आपकी अच्छी से होनी चाहिए, सुंदर मुंदर। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। गैप ईयर का जो अंडरटेकिंग है वो आपको जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब आपको मिलेगा। एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग भी जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब आपको मिलेगा। उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है, वो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, तो जिससे कि आप अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भी डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि हमें डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। 10th 12th की मार्कशीट एक बार बता दे रहा हूं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपके लिए कंपलसरी है। मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। टीसी 12th के बाद मिलती है, माइग्रेशन ग्रेजुएशन के बाद मिलता है। इसके बाद आधार कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड जो अभी आप देख कर आए हो भैया, ये भी एडमिट कार्ड जरूरी है आपके पास। एडमिट कार्ड खोवाना मत आप, एडमिट कार्ड भी जरूरी है। इसके बाद जरूरी है आपका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस आपका कहीं का भी चल जाएगा, सेंट्रल स्टेट का। और ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद चलेगा, ये बनवा लीजिए। 1 अप्रैल 2000 नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ये आपके लिए ही फायदा होगा, मेरे लिए फायदा नहीं होगा। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और फिर आपका स्कोर कार्ड जो होगा, ये सब कुछ होगा। ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, सारी चीजें का डिटेल्ड हम बता दिए हैं। और इसके बाद कुछ अतिरिक्त आपको नहीं करना है। जुलाई में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, पूरी जुलाई भर आपकी काउंसलिंग होगी और आपका 1 अगस्त से नया सेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि बहुत कम सीटें पीजी में सिलेक्टेड सीटें हैं, तो 1-2 कट ऑफ में वो निकाल के एडमिशन उसका क्लोज कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। कट ऑफ ज्यादा जाएगी कि कट ऑफ कम जाएगी, इस पर बहुत माथापच्ची नहीं करना है। पेपर जैसे आपके लिए था वैसे पेपर सबके लिए था। पेपर अगर आपका हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें थी। अब आप बताओ कि आपका पेपर कैसे था, कैसा क्या लेवल था। तो जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट के बारे में आपको बताना था। रिजल्ट जो आपका है, ये रिजल्ट आपका आएगा कब, जून के लास्ट में। जून लास्ट में आपका रिजल्ट पीजीईटी का आ जाएगा। जुलाई में फिर आपकी काउंसलिंग और कट ऑफ होगा। 1 अगस्त से आपका नया न्यू सेशन स्टार्ट होगा। ये आपका हम सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्ड वे में बता दिए हैं। इसके और इसके बीच में कोशिश से करना कि सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना, बाद में आपको रोना ना पड़े। समझ गया कि नहीं समझ गया मेरी बात? अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आपके पास तैयार होना चाहिए। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपडेट आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ आपको तमाम जानकारियां हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।